हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेबर रिफॉर्म के बारे में। तो गवर्नमेंट हैज़ मेड ऑल द 4 लेबर कोड्स इफेक्टिव फ्रॉम 21 नवंबर 2025. These laws replace and rationalize 29 सेंट्रल लेबर लॉज। इनका एम है सिंप्लीफिकेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्कर वेलफेयर, ग्लोबल अलाइनमेंट। सो जो 4 लेबर कोड्स हैं, इट इंक्लूड्स द कोड ऑन वेजेस 2019, the Industrial Relations Code 2020, the Code on Social Security 2020, and the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code 2020. अब इनकी ज़रूरत क्यों थी? जो हमारे करंट लॉज थे वो काफ़ी ओल्ड थे, फ्रॉम 1930s एंड 50s के टाइम के थे, एंड बहुत ही फ्रेगमेंटेड थे। 29 लॉज थे, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। कंप्लायंस थोड़ा डिफ़िकल्ट था। मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस, इंस्पेक्शंस, रिटर्न्स, और ग्लोबल इकोनॉमी ऑलरेडी मॉडर्नाइज हो चुकी है, तो इसी को एड्रेस करने के लिए इनकी ज़रूरत थी टू एड्रेस गिग प्लेटफॉर्म इकोनॉमी प्लस न्यू एज जॉब्स। तो जो ये कोड्स हैं वो एम्पावर करते हैं वर्कर्स और एंटरप्राइजेस को, बिल्डिंग अ वर्कफोर्स जो कि प्रोटेक्टेड है, प्रोडक्टिव होगी एंड अलाइंड होगी विद द इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ वर्क। अब एक कंपैरिजन गिवन है बिटवीन प्री लेबर रिफॉर्म्स एंड पोस्ट लेबर रिफॉर्म्स, क्विकली अंडरस्टैंड करने के लिए कि कितना डिफरेंस आया है। अब जो है एम्प्लॉयमेंट वो फॉर्मलाइज हो गई है। अर्लियर अपॉइंटमेंट लेटर मैंडेटरी नहीं था, जो कि अब मैंडेटरी कर दिया गया है। ठीक है। देन सोशल सिक्योरिटी कवरेज, पहले लिमिटेड सोशल सिक्योरिटी कवरेज थी, अब इसको एक्सटेंड किया गया है टू इंक्लूड गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। सभी वर्कर्स को पीएफ, ईएसआईसी इंश्योरेंस एंड अदर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलेंगे। देन मिनिमम वेजेस, अर्लियर कुछ स्केड्यूल्ड इंडस्ट्रीज वगैरह में ही मिनिमम वेजेस अप्लाई होती थी, बट अंडर कोड ऑन वेजेस 2019 इट्स अ स्टैट्यूटरी राइट रिगार्डिंग मिनिमम वेजेस पेमेंट। अब हर वर्कर को मिनिमम वेज इंश्योर होगी। देन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, पहले कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं थी फॉर एम्प्लॉयर्स टू प्रोवाइड फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप्स, बट नाउ ऑल वर्कर्स above the age of 40 years will be provided with a free annual health checkup. ये एक मैंडेटरी प्रैक्टिस होगी। देन वी हैव टाइमली वेजेस, पहले कोई मैंडेटरी कंप्लायंस नहीं था रिगार्डिंग पेमेंट, अब इट इज़ मैंडेटरी ऑन एम्प्लॉयर्स टू प्रोवाइड टाइमली वेजेस, जिससे कि उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वगैरह हम इंश्योर कर सके। देन विमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, विमेन्स एम्प्लॉयमेंट इन नाइट शिफ्ट्स एंड सर्टेन ऑक्यूपेशंस वाज अर्लियर रिस्ट्रिक्टेड, बट अब विमेन कैन वर्क एट नाइट इन ऑल सेक्टर्स इंक्लूडिंग माइंस, but it is subject to their consent, and also mandatory safety measures are required. Then ESIC coverage, पहले it was limited to notified areas and specific industries, and जो establishments में 10 से कम employees थे they were generally excluded. ठीक है, but now ESIC coverage जो है and उसके benefits are extended pan India. Voluntary है for establishments with fewer than 10 employees, but it is mandatory for establishments with even one employee engaged in hazardous processes. In compliance burden, पहले मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लाइसेंस वगैरह चाहिए होते थे, बट नाउ सिंगल रजिस्ट्रेशन, पैन इंडिया सिंगल लाइसेंस एंड सिंगल रिटर्न। अब बेनिफिट्स देखते हैं ऑफ लेबर रिफॉर्म्स अक्रॉस की सेक्टर्स। ठीक है, तो डिफरेंट सेक्टर्स पर कैसे क्या इफेक्ट आ रहा है वो हम थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले तो फिक्स टर्म जो एम्प्लॉयज़ हैं, अर्लियर ग्रेच्युटी एलिजिबिलिटी वॉज 5 years, बट नाउ आफ्टर 1 year एम्प्लॉय विल बी एलिजिबल फॉर ग्रेट्युटी। ठीक है, ऑल्सो जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ हैं दे विल रिसीव बेनिफिट्स इक्वल टू परमानेंट वर्कर्स, इंक्लूडिंग लीव, मेडिकल, सोशल सिक्योरिटी, एंड उनके वेजेस भी इक्वल होंगे एज परमानेंट स्टाफ। एंड इट प्रमोट्स डायरेक्ट हायरिंग एंड रिड्यूसेस एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन। देन गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए क्या हुआ है, पहली बार लीगल रिकग्निशन मिली है टू गिग, प्लेटफॉर्म एंड एग्रीगेटर्स। इनका पहली बार डिफाइन किया गया है। एग्रीगेटर्स को कंट्रीब्यूट करना होगा 1 से 2% ऑफ द एनुअल टर्नओवर। गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स एंड देन आधार लिंक्ड यूनिवर्सल अकाउंट नंबर will make welfare benefits easy to access, fully portable and available across states regardless of migration. Then regarding women workers, gender discrimination अब legally prohibited है, equal pay होगी without discrimination, and women are now permitted to work at night and all types of work which is subject to their consent and mandatory safety measures. Now there is mandatory women's representation in grievance redressal committees. Also पेरेंट्स इन लॉ इंक्लूडेड इन डिपेंडेंट डेफिनेशन। ठीक है, नाउ यूथ वर्कर्स, सो मिनिमम वेज इज गारंटीड फॉर ऑल वर्कर्स,
सभी को अपॉइंटमेंट लेटर्स मिलेंगे जो कि सोशल सिक्योरिटी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री को प्रमोट करेगी। देन पेमेंट ऑफ वेजेस ड्यूरिंग लीव हैज़ बीन मेड मैंडेटरी, जिससे कि एम्प्लॉयर्स का एक्सप्लॉयटेशन वो रिड्यूस करना चाहते हैं। नाउ ऑल्सो फ्लोर वेज फिक्स की गई है विच विल बी डिटर्मिन्ड बाय स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट। देन फॉर MSMEs, Social Security Code 2020 will cover workers of MSMEs, and then minimum wage is guaranteed for all workers, fixed hours, and workers को access होगा to canteens, drinking water, rest areas. For BD and cigar workers, minimum wage is guaranteed. Working hours are capped at 8 to 12 hours per day and 48 hours per week. Overtime होगा अगर तो it will be consent based, and जो pay मिलेगी it will be at least double of the normal wage rate. ठीक है. Then we have plantation workers, उनको इंक्लूड किया गया है इन OSHWC कोड एंड सोशल सिक्योरिटी कोड, एंड लेबर कोड्स अप्लाई होते हैं टू प्लांटेशन विद मोर देन 10 वर्कर्स या फिर 5 और मोर हेक्टेयर्स। ठीक है. मैंडेटरी सेफ्टी ट्रेनिंग होगी ऑन हैंडलिंग, स्टोरिंग एंड यूजिंग केमिकल्स। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अब मैंडेटरी है। देन हजार्डस इंडस्ट्री वर्कर्स, सभी को फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप मिलेगा। एक मैंडेटरी सेफ्टी कमिटी बनानी होगी। Women are allowed in underground and hazardous work. For textile workers, सभी माइग्रेंट वर्कर्स चाहे वो डायरेक्ट हो, कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड हो या सेल्फ माइग्रेटेड हो, उनको इक्वल वेजेस मिलेंगी, वेलफेयर बेनिफिट्स मिलेंगे और PDS पोर्टेबिलिटी बेनिफिट्स भी होंगे। ओवर टाइम के लिए डबल वेजेस मिलेंगी। ठीक है. देन ITS के लिए सैलरी मैंडेटरी होगी बाय 7th of every month. अपॉइंटमेंट लेटर इज मेड मैंडेटरी. Women को नाइट शिफ्ट्स आर अलाउड नाउ. एंड देन डॉक वर्कर्स, they will get formal recognition, legal protection, provident fund, pension, insurance benefits are ensured for all. Mandatory medical facilities, first aid, sanitary, washing areas, etc. will ensure decent work conditions. Export sector workers को एक ऑप्शन होगा of availing annual leaves after 180 days of work in a year. Therefore, key structural reforms क्या हैं? National floor wage, general neutral pay and job opportunities, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर सिस्टम जिसमें कि गाइडेंस पर फोकस होगा रेदर देन ऑन पनिशमेंट. देन इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स विच विल बी 2-member बॉडी. देन सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल लाइसेंस, सिंगल रिटर्न. नेशनल OSH बोर्ड जो कि हार्मोनाइज सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड सेट करेगा क्रॉस सेक्टर्स. मैंडेटरी सेफ्टी कमिटीज, एस्टैब्लिशमेंट विद 500+ वर्कर्स. हायर फैक्टर एप्लीकेबिलिटी लिमिट्स जो कि ईज करता है रेगुलेटरी बर्डन्स को. सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा. Now we will discuss labor codes in detail. Okay. Thank you for watching. Keep studying.